आज हम औसत में क्रमांकित संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे जिससे आप बहुत कम समय में मात्र 2 से 3 सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका पीके मैथ स्टडी में। देखिए हम जो क्वेश्चन आज लिए हैं ना, वो देखिए छोटे लेवल के एग्जाम में लेकर के जो बड़े लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दिया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए एक तो फार्मूला होता है, बेसिक जो कंसेप्ट होता है यदि उससे आप सॉल्व करेंगे ना तो ये काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि आप मानेंगे कि माना पहली क्रमांक संख्या x, दूसरी क्रमांक संख्या x+1, ऐसे करके आप मानते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे हमको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखिए हम बताते हैं बहुत कम समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया कि 7 क्रमांक संख्या है, तो सबसे पहले आप 7 डॉट बिंदु ले लें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पूछा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है, तो औसत क्या दिया है 20। देखिए जब हम औसत स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि औसत क्या होता है, या तो बीच का टर्म होता है या सभी संख्याओं को बराबर करने क्या होता है, औसत होता है। तो इसमें जो है बीच के टर्म को हम देखेंगे जब क्रमागत की बात करेगा तो। ठीक है ना, तो जब भी क्रमागत की बात करें, यहाँ से क्या दे रहा है क्रमागत, जब भी क्रमागत की बात करेगा तो औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला टर्म। देखिए यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा औसत, तो ये क्या हो गया 20। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रमागत वाले क्वेश्चन में ही ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 औसत, क्योंकि औसत दिया है 20 है। तो पूछ रहा है कि सभी क्रमागत संख्या बताइए। अब जब क्रमागत है, क्रमागत का मतलब भी क्या है, जो क्रम से आए, यानी कि यदि ये 20 है तो अगला क्या होना चाहिए 21 क्रम से आए, अगला क्या होना चाहिए 22, फिर अगला क्या होना चाहिए 23। ठीक है, फिर इधर क्या होना चाहिए 19, फिर इधर होना चाहिए 18, फिर इधर होना चाहिए 17। ये हो गया सभी क्रमागत संख्याएं, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो एक तो हम यहां से निकाल चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 23 और सबसे छोटी संख्या क्या है 17। ठीक है ना, ऐसे तो हम निकाल चुके हैं। लेकिन यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दे दिया जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत कुछ दिया है और पूछ रहे कि सभी नहीं, जब भी बड़ा नंबर देगा ना कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत मान लीजिए 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तब क्या हम 50 डॉट बिंदु लिख पाएंगे, क्या 50 डॉट बिंदु हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। दिया है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी क्रमागत संख्या ज्ञात करें। अब देखिए क्या करना, अब तो दे दिया 8, अगर हम डॉट बिंदु ले हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब तो ये 8 डॉट बिंदु हो गया, औसत दिया है 15, तो क्या इसमें कोई बीच का संख्या मिलेगा क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच की संख्या तो मिल ही नहीं रहा। तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 इधर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में ही औसत होना चाहिए, क्योंकि औसत क्या होता है हमेशा बीच में होता है। ठीक है, जब औसत बीच में होता है तो इन दोनों के बीच में ही औसत होना चाहिए। ठीक है, और औसत दिया कितना है 15। यदि इन दोनों के बीच में औसत 15 दिया, इसका मतलब ये क्या होगा 16 होगा और ये क्या होगा 14 होगा। ठीक है, क्योंकि यदि ये 14 है ये 16 है, तभी इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक है, तो 14 और 16 के बीच में 15 मिलता है, तो ये तो दिया है औसत, और देख क्या रहा है कि क्रमागत संख्या है, 8 क्रमागत संख्या है, यानी कि यदि ये संख्या 14 है, ये संख्या 16 है, तो ये संख्या कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, क्योंकि दो का डिफरेंट है। क्रमागत यानी कि क्रम से है, यदि 14 आ रहा है तो फिर अगला 16, फिर अगला 18, फिर अगला 20, फिर अगला क्या होना चाहिए 22, फिर इधर वाला होना चाहिए 12, ये होना चाहिए 10, ये होना चाहिए 8। क्योंकि क्रमागत की बात करें, डिफरेंट जितने का हो, अंतर जितने का उतने ही का सम में अंतर आना चाहिए। देख पा रहे हैं 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22। ठीक है ना, तो 14 और 15 के बीच का 14 और 15 का 14 और 16 का बीच क्या आ रहा है 15, तो यही औसत दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे बहुत बेहतरीन ट्रिक से बहुत कम समय में। यदि आप बेसिक इसकी बात करेंगे ना तो आप सॉल्व करते रह जाएंगे। मान लिया आप मानेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है,
तीसरी x+2 है, चौथी x+3 है, पांचवी x+4 है, छठी x+5 है, सातवीं x+6 है, आठवीं x+7 है। तब जाकर के आप औसत का जैसे ज्ञात करते हैं कि औसत बराबर सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, वैसे रखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यानी काफ़ी प्रोसेस जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आपको नहीं करना है, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप सॉल्व करें, बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंडों में। यदि क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो क्या करना है, औसत 15, इसका मतलब इसके पहले क्या होगा 14, इसके पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा 16। तो जब 2 अंक मिल गए हैं उसके बीच में औसत है तो टोटल अंक 6, तो 8 है तो एक तरफ 3 होगा, एक तरफ 3 होगा। तो जब 16 हो गया तो 16 में हम क्या कर देंगे 14 और 16 है तो 2 का डिफरेंट है, तो 3 है तो 3 में 2 से गुणा करके जोड़ देंगे, तो 16 में 3 में 2 से गुणा किए तो 6, और 16 और 6 जोड़ देंगे तो हो गया 22, ठीक है। 22 यहाँ से मिला है, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम टाइप को चेंज करते हैं, टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ओके। देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि 71 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम 71 डॉट बिंदु इस पे दर्शा पाएंगे, नहीं दर्शा पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो पिछला योजना हो गया फेल, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए तब हम उसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 71 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या दिया है 100। सबसे पहले आप औसत को लिख लीजिए, औसत क्या है 100, और कितनी क्रमागत संख्या है तो 71 क्रमागत संख्या। तो जैसे हम पहले ही स्टार्टिंग में बता चुके हैं वैसे हम करेंगे, ठीक है ना। 71 क्रमागत संख्या है तो पहले क्या होंगे 35 संख्याएं होंगी, फिर लास्ट में भी क्या होंगी 35 संख्या होंगी, क्योंकि 35 संख्या है और 35 संख्या जोड़ेंगे तो हो गया 70 और 1 71, तो 71 क्रमांक संख्या हो गई, ठीक है। 35 इधर हो गया 70 और 1 ये हो गया 71, तो 71 क्रमांक संख्या होगी। जब भी इतने बड़े बड़े नंबर देगा ना तो उसमें सभी संख्याएं ज्ञात करने के लिए नहीं देगा, उसमें देगा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, बस यही 2 उसमें पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं, इसे आप माइंड में कर सकते थे। देखिए कैसे, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, तो क्या है ये 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे, इधर 35 नंबर है ना, तो 100 में 35 जोड़ दीजिए तो हो गया 135। ये क्या होगा सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 135, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो इधर कितने नंबर होंगे 35, तो 100 में से 35 घटा दीजिए तो हो जाएगा 65। ये क्या होगा सबसे छोटी संख्या। देखिए इससे पेन पेपर की आवश्यकता भी नहीं पड़ना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए कैसे माइंड में कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि औसत क्या है 100 है, कितनी क्रमांक संख्या 71, तो आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि एक तरफ होगा 35 और एक तरफ होगा 35। तो जब सबसे बड़ी संख्या की बात किया तो 100 में आप 35 जोड़ दीजिए तो इधर वाला सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या की बात किया तो 100 में 35 घटा दीजिए यानी कि इधर वाला सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। बहुत कम समयों में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को जो इसे थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 71 है तो बीच का टर्म मिल गया, 71 के वजह यदि इवन नंबर आ जाए तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम देखते हैं, ओके। अब भैया देखते हैं इस क्वेश्चन को, दिया है कि 40 क्रमागत संख्याओं का औसत 53.5 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इससे कैसे करेंगे हम, अब तो ये दे दिए 40 संख्या, अभी तो ये ऑड नंबर है नहीं, जैसे 71 था तो हम डायरेक्ट माइंड में किए कि एक तरफ हो गया 35, एक तरफ हो गया 35, बीच में हो गया 71, यानी कि एक टर्म, तो वैसे तुम कर लिए थे। अब ऐसे यदि 40 है तो फिर क्या करेंगे, एक तरफ 20 एक तरफ 20, तो बीच में क्या मिला, बीच में कुछ नहीं मिला, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। औसत क्या दिया है 53.5, 53.5 ये दिया है औसत, ठीक है। औसत यानी कि बीच का टर्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक तरफ क्या होगा 20 संख्याएं होंगी, एक तरफ क्या होंगी 20 संख्याएं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि 40 क्रमागत संख्या है। जब 40 क्रमागत संख्या है तो एक तरफ हो गया 20 और एक तरफ हो गया 20, ठीक है। क्योंकि क्रमागत संख्याएं वही संख्या होती हैं जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि जो काउंटिंग में आते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। क्रमागत संख्या दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। तो जब दशमलव में नहीं होता तो यहाँ से दिया है 53.5, यानी कि 53.5 कौन कौन नंबर के बीच में आएगा। तो हम देख पा रहे हैं 53.5 जो है 53
और 54 के बीच में आएगा, ठीक है। 53 और 54 के बीच में क्या आएगा, 53.5, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे औसत क्या हो गया, 53 और 54 के बीच में आया 53.5 औसत दिया है ये। तो एक साइड में हम लिख लिया 53, एक साइड में लिख लिया 54, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, अब दिया है कि एक तरफ कितनी संख्या है 20, एक तरफ कितनी संख्या है 20, लेकिन इसमें से हम एक संख्या लिख दी है। तो अब कितनी संख्या बचा, अब बचेगा 19, यानी 20 में से हम एक कम कर लेंगे तो अब बच जाएगा 19, ठीक है ना। अब कितनी संख्या हो गया 19। तो यदि पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो क्या करना है, 54 में हम 19 को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो 9 4 13 को 3, हासिल 1, 5 1 6 1 7, ये क्या निकल गया, सबसे बड़ी संख्या। यदि पूछता सबसे छोटी संख्या तो एक यहाँ पे लिख चुके हैं, तो 20 में से एक कम यानी कि 19 हो जाएगा। तो फिर 53 में से हम 19 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 13 में से 9 हो गया 4, 4 में से 1 हो गया 3, ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ठीक है। और ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिया है कि औसत क्या है 53.5, तो आप 53.5 रख दीजिए। कितनी संख्या है, तो 40 क्रमांक संख्या है, तो एक साइड में 40 संख्या है और एक साइड में 40 संख्या हो गई, ठीक है ना। लेकिन क्रमांक संख्या जो है कभी भी दशमलव में नहीं होता है, तो जब दशमलव में नहीं होता 53.5 है, यानी कि इधर 53 होगा और इधर 54 होगा, ठीक है। तो जब इधर 20 अंक थे उसमें से हम एक अंक लिख दिए, इसका मतलब कितने अंक बचे, 19 अंक बचे। तो जब 19 अंक बचे और क्रमागत संख्या है तो 54 में हम 19 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगा। और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो इधर 53 है, यानी कि 20 था, एक लिख दिया तो बचा 19। तो सबसे छोटी संख्या याद करने के लिए 53 में से 19 को घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि आज का क्लास आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करते रहते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ओके।